औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। Today we solve the exercise of unit number 4 which is about the mice and the elephants। हम एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने रीडिंग में क्या पढ़ा था, किन करेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्होंने फ्रेंडशिप की और कैसे कैसे उन सब ने ये पढ़ा। बच्चों से हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइजेज कंप्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें आंसर क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चों को रिमाइंडर दिया है, वो पहले रीडिंग डन कर चुके हैं। हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि वो इसका क्या आंसर देते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला आंसर है वाई डिड एवरीवन लीव द पैलेस। वाई क्यों, डिड एवरीवन हर एक ने लीव छोड़ दिया, द पैलेस महल को, कि हर एक ने महल क्यों छोड़ दिया। तो हम बच्चों से पूछेंगे क्यों छोड़ा था। तो इसका आंसर बिकॉज, क्योंकि द किंग हैड डाइड। बिकॉज क्योंकि द किंग बादशाह हैड डाइड मर चुका था या फोत हो चुका था, कि जो बादशाह था वो उससे क्या हो गया, वो फोत हो चुका था। इसलिए हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स, कि जो फर्श पर फटी हुई जगह थी वहाँ पे कौन रहता था। तो हम कहेंगे माइस, ठीक है, माइस। या फिर हम इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ माइस लिव्ड इन दोज क्रैक्स, ठीक है। जैसे ग्रेड 2 है तो हम कोशिश करें शॉर्ट आंसर करवाएं, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ माइस इस तरह हम कह सकते हैं, या फिर माइस भी कह सकते हैं। हु एग्रीड टू यूज अनदर पाथ, ठीक है, दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने पर राजी हुए, ठीक है। कैसे हुए, कौन थे वो, तो हम कहेंगे द एलिफेंट्स। क्या कौन थे, एलिफेंट्स, ठीक है, ये हो गए। फिर हम क्या कहेंगे, व्हाट डिड द एलिफेंट्स रिमेंबर, का हाथियों को क्या याद आया। व्हाट, क्या, डिड द एलिफेंट्स, हाथियों को रिमेंबर याद आया। तो हम बच्चों से पूछेंगे क्या उनको याद आया था। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा दे, ठीक है। यहाँ पे दे कौन है, एलिफेंट्स हैं, ठीक है। दे रिमेंबर्ड द ओल्ड सिंग, ठीक है, कि उन्हें पुरानी कहावत याद आ गई थी, जो कि क्या थी, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ। ऑलवेज, हमेशा, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ, ठीक है। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है, कि चाहे वो ताकतवर हो या फिर कमज़ोर, कि हमेशा दोस्त बनाओ, बेशक आपका दोस्त कमज़ोर हो या फिर ताकतवर हो। नेक्स्ट 2 है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हमने बताना है कि यहाँ पे मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर वो रॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे द किंग वॉज वेरी काइंड टू द एलिफेंट्स, कि जो बादशाह था वो क्या रहमदिल था हाथियों से। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नो, रॉन्ग है ये, ठीक है। द माइस डिड नॉट हेल्प एनीवन, बल्कि माइस ने तो एलिफेंट्स की हेल्प की थी ना, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। द एलिफेंट्स थैंक्ड टू माइस, बिल्कुल एलिफेंट्स ने शुक्रिया अदा किया था चूहों का, क्योंकि चूहों ने क्या किया था, उनकी हेल्प की थी, तो ये क्या होगा, ट्रू। दे हैड डिसाइडेड टू गो अनदर वे, बिल्कुल ऐसी है, एलिफेंट्स ने, जो उनका पूरा ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, दूसरा वे इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या होगा, ट्रू। द पैलेस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है पुट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या आगे पीछे सेंटेंस किए गए हैं, इनका ऑर्डर ठीक नहीं है, हम ऑर्डर ठीक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ABC के अकॉर्डिंग मैंने इनकी कर दिया, ठीक। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे A लिखा है, तो सबसे पहले ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले ये वाला होगा, द किंग डाइड, A वाला, ठीक है, द किंग डाइड। अब हम क्या करेंगे, B को देखेंगे। नेक्स्ट B पे देखें, B पे यहाँ पे आएगा, ठीक है, द पैलेस वॉल्स फेल डाउन। नेक्स्ट C, द एलिफेंट्स किल्ड सम माइस। फिर नेक्स्ट D, द माइस हेल्ड अ मीटिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट G, इसी तरह देख लें सब यहाँ पे और कुछ पीछे है, आप उसके अकॉर्डिंग इसकी तरतीब को ठीक कर लें। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, हम क्या करेंगे, अपने, ठीक है। ऑन योर वर्ड्स का मतलब है अपने जो वर्ड्स हैं उसे इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। द एलिफेंट किंग वांटेड टू यूज अनदर पाथ। अंडर द फ्लोर्स द पैलेस देयर वाज अ लॉट ऑफ माइस। These elephants will surely finish us.
Let us help you in getting out of this trap. नेक्स्ट है यूज़ द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे देखिए सेंटेंस राइट किए गए हैं और कुछ वर्ड्स को क्या किया गया, अंडरलाइन। अब जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं हमने क्या करना है, उन पे सेंटेंस मेकिंग करनी है। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ मूव अवे फ्रॉम द फायर। यहाँ पे अंडरलाइन कौन है, मूव अवे फ्रॉम। तो हम क्या करें, इसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया है प्लीज़ मूव अवे फ्रॉम दिस पोल, ठीक है। I'm going to call at the post office. I will call at the post office. Next, don't blow out the candle. He blew the candle out. The elephants could not get away. Get away है यहाँ पे. The lion could not get away. ठीक है. नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। जहाँ पे हमारे पास है प्रेपोजिशन, जिसे हम पोजीशन वर्ड्स कहते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ की पोजीशन का पता चले, ठीक है। जैसे अंडर, ऑन, नियर, क्रॉस, फ्रॉम, अप, डाउन, ये सब क्या है, पोजीशन वर्ड्स हैं जो किसी भी चीज़ को, पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन या फिर पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। समटाइम्स वी यूज वर्ड्स टू शो द पोजीशन बिटवीन वन नाउन एंड अनदर, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। के इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंसेस है, यहाँ पे जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है ये सब क्या प्रेपोजिशन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक टेबल है, उसके ऊपर बॉक्स पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं इसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है। द बॉक्स इज ऑन द टेबल, ऑन, ठीक है, बता रहा है कि उसके ऊपर है, तो ये क्या है, पोजीशन वर्ड है। द मैन इज वॉकिंग अंडर द ब्रिज, द कैट इज सिटिंग नियर द वॉल, द सेलर सेल्ड अक्रॉस द सी। यहाँ पे ऑन, अंडर, नियर, क्रॉस, ये क्या है, सब पोजीशन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है पुट सुटेबल prepositions इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे हमें हेल्प वर्ड्स दिए गए हैं जो कि हम क्या करें, यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए रहमान इज कमिंग होम फ्रॉम द मार्केट, द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आयशा ran quickly up the hill। आगे है टोनी tripped and rolled down the hill, there is a mouse in my kitchen। यहाँ पे ये सब क्या है, पोजीशन वर्ड्स हैं जो कि हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है कॉपी दिस पैसेज इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन आर द प्रेपोजिशंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें जो प्रेपोजिशंस हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर दिए, जिसमें इन, ऑफ, अलोंग, इन टू, ऑफ और टू, ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। द टीचर विल से लाउड अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहाँ पे टीचर क्या करेगी, वर्ड्स को ऊंची आवाज़ से पढ़ेगी, बच्चे भी इसे देखेंगे। इसमें बिगनिंग साउंड्स देखेंगे कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है। हम बच्चों को यहाँ पे रिमाइंडर देंगे कॉन्सोनेंट्स कौन से थे और वाउल कौन से थे। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि हम क्या करेंगे, बच्चों से इस तरह कलरफुल पेपर लेके एक तरफ हम कॉन्सोनेंट्स और दूसरी तरफ हम वाउल्स के चार्ट प्रिपेयर करवा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बच्चों से इस तरह एक तरफ हम कॉन्सोनेंट्स का और दूसरी तरफ वाउल्स का चार्ट प्रिपेयर करवाएंगे और बच्चों को हम देंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जो कॉन्सोनेंट्स लेटर है यहाँ पे जो लिखे गए उनसे पहले हम आ लिखते हैं, यहाँ पे वाउल्स हैं वहाँ उससे पहले हम एन लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे रिमाइंडर देंगे, कॉन्सोनेंट से कुछ वर्ड्स बता देंगे, कुछ वर्ड्स से बच्चों को रिमाइंडर देने के लिए। इसी तरह हम बच्चों को बताएंगे, साउंड्स का बताएंगे, कुछ लेटर्स वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन वो वाउल साउंड्स रखते हैं। इसी तरह हम बच्चों को ये सारा कॉन्सेप्ट देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है कैन यू रिमेंबर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वाउल्स। इसी तरह बताएंगे एप्पल है, आइसक्रीम है, आई है, ऑरेंज है, एम्ब्रेला, ये सब बच्चों को रिमाइंडर देंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट दीज क्वेश्चंस यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ठीक है। मे आई कम इन प्लीज, won't you come out, will you please help me, ठीक है। नेक्स्ट है लिसन केयरफुली, योर टीचर विल टेल यू टू आस्क फॉर समथिंग, यूज वन ऑफ द फ्रेजेस अबव एंड आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं, यहाँ पे क्रिएटिव जिसे हम तख्लीक कहते हैं। दिस इज अहमद, ये अहमद है। ही इज़ हेल्पिंग, वो मदद करता है हिज मदर, अपनी वालदा की, विद होम वर्क, अब उनके घर में, ठीक है। कि अहमद क्या करता है, अपनी वालदा के घर के कामों में उनकी मदद कर रहा है। डू यू आल्सो हेल्प योर मदर, तो हम बच्चों से पूछेंगे क्या वो अपनी मदर की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई भी अगर मदर उनकी कामकारी हो घर में तो क्या वो अपनी मदर की हेल्प करते हैं, तो यहाँ बच्चे आंसर देंगे यस नो में दे सकते हैं वो।
डू यू हेल्प अदर पीपल, राइट अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में बच्चे राइट करेंगे। नेक्स्ट देखें, कैन यू राइट अबाउट हाउ यू हेल्प समबॉडी एवरी डे और हाउ यू हेल्प समवन इन द पास्ट। मैं इसके अबाउट राइट करूँगी, किसके बारे में, पास्ट में, मैंने पास्ट में किसी की हेल्प की थी मैं उसके बारे में बताऊँगी। यहाँ पे मैंने राइट किया है वन डे, एक दिन, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू द मार्केट, मार्केट, आई मेट अ लिटिल गर्ल, मैं एक छोटी लड़की से मिला, हु वॉज वीपिंग, जो कि रो रही थी, ही हैड लॉस्ट 100 रुपीज़, जिसके 100 रुपया गुम हो गया था, आई गेव हर, मैंने उससे दिए 100 रुपीज़, 100 रुपया, एंड हेल्प हर, और मैंने उसकी मदद की। ठीक है, ये क्या है, मैंने अपने पास्ट का बताया, मैंने कैसे एक लड़की की मदद की, वो रो रही थी क्योंकि उसका 100 रुपया गुम हो गया था और मैंने उसे दे के उसकी हेल्प की। बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि कैसे अगर कोई ब्लाइंड आदमी था, रोड क्रॉस करने में मैंने उसकी मदद की, इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड का बता सकते हैं, कैसे क्लासरूम में मेरे फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं थी, मैंने उसे दे के मदद की, इस तरह कुछ भी बच्चे जैसे उन्होंने किया हो वो राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मोर नंबर्स, राइट दीज नंबर्स एज वर्ड्स, हम क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे 10, TEN 10, 11, 12, यहाँ पे देखें, आप इसको मैंने राइट कर दिया, आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके आगे क्या आता है, कॉपी दिस इन योर नोटबुक, यहाँ पे देखें 30 डॉट, पूरे 30 हैं, 40 डॉट्स लगाए गए हैं, 50 लगाए गए हैं। इसी तरह 50 के बाद आता है 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। इसी तरह बच्चे क्या करेंगे, इनको अपनी कॉपी में राइट करेंगे, ऊपर 60 राइट करके नीचे क्या करेंगे, 60 डॉट लगाएंगे, 70 राइट करके नीचे 70 डॉट, 80, 100 इसी तरह नीचे डॉट लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है से दीज नंबर्स, ठीक है, आउट लाउड, यहाँ पे ऊंची आवाज से बच्चे इनको पढ़ेंगे, 31, 32, 33, ठीक है, इसी तरह बच्चे पढ़ेंगे इनको। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। राइट दिस नंबर्स एज वर्ड्स, यहाँ पे 32 है तो हम क्या लिखेंगे 32, 44 तो 44, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल पर ग्रेड 1, 2, 3, 4 की लेक्चर्स मौजूद हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं आपको किस यूनिट के चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।